हाय गाइस एंड वेलकम टू 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। आज है डे 19। आज हम बात करने वाले हैं हाइट वेट एंड बॉर्डर के बारे में। एक्चुअली वीडियो मैं सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो शूट करी ना, पूरी 15 मिनट की वीडियो मैंने शूट कर ली थी। एट द एंड क्या हुआ, मैंने चेक करा तो मेरा माइक ऑफ था और ऑडियो रिकॉर्ड नहीं है। तो इस बार मुझे वापस से वीडियो शूट करनी पड़ रही है, इस चीज़ को बेयर करना। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाइट वेट एंड बॉर्डर के बारे में। आज हम ये भी सीखेंगे कि किसी बैकग्राउंड में इमेज कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। और आज हम और क्या क्या बात करने वाले हैं आगे देखते हैं ना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू स्किलेक्स। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। चलो मैंने फाइल बना लिया। सबसे पहले आज आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट करूंगा। एवट एवरी वर्ड करती है सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड दिया है। डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट शेड होता है। आज आलस आ रहा है हल्का सा मुझे। आलस से काम नहीं होता दिमाश भाई, काम करना पड़ेगा। हाइट वेट, वेट तो होता है, वेट नहीं होता। स्पेलिंग गलत होगी ऊपर, मैंने अभी नोटिस करा। एंड बॉर्डर इन CSS मैंने लिख लिया फटाफट से इस चीज़ के बारे में। परफेक्ट। अब बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले एक लाइन लिखता हूँ, हाइट ले लेता हूँ। हाइट नहीं, सीधा पैराग्राफ लेता है। आज पैराग्राफ के ऊपर सारा काम करेंगे। लॉरम 10 ले लें, लॉरम 10। परफेक्ट गाइस। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम हेड टाइटल। टाइटल के बाद मैं लिखूँगा स्टाइल। स्टाइल लिख लेता हूँ फटाफट से। स्टाइल लिखते ही एंटर तेरा। इसके अंदर पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। पैराग्राफ मैंने ले लिया है। पैराग्राफ के अंदर मैं सबसे पहले पहला कमांड मैं लिखूँगा, बैकग्राउंड कलर मैं ले रहा हूँ रेड। परफेक्ट। कंट्रोल एस करो दिमाश भाई और दिखाओ ये आपने क्या करा है। इतना सबको आता है आप में से, तो देखो क्या होगा, एक इमेज खुलेगी, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर रेड होगा। दिमाश भाई अब मुझे अब एक बात तो आज की वीडियो में नया क्या बताने वाले हो। मैंने आपको 3 चीज़ बताई। हाइट क्या होती है। हाइट लूँगा मैं, इसके हाइट करता हूँ 100 पिक्सल्स। अब देखना क्या होगा, कंट्रोल एस एंटर करूँगा, कंट्रोल एस, तो देखो हाइट बढ़ गई इसकी। देखो कितनी ज़्यादा हाइट हो गई है। ठीक है दिमाश भाई, समझ में आया। विड्थ बताओ, विड्थ क्या होती है। 1 मिनट गाइस, विड्थ ले लेता हूँ, एंटर। विड्थ लेना है, विड्थ दिखाता हूँ मैं आपको। 100 पिक्सल्स विड्थ भी कर देता हूँ, तो कंट्रोल एस कर देता हूँ, एंटर, कंट्रोल एस। तो देखो विड्थ क्या कह रही है। अरे यार दिमाश भाई, ये तो सिकुड़ गया है, एक ही लाइन में आ गया सारा। दिमाश भाई इसको थोड़ा ठीक करो, देखो ठीक करो, 10 पिक्सल करो इसको। दबा एंटर करूँगा, कंट्रोल एस, देखो 10 पिक्सल हो गया। ओके, इसको मतलब मुझे कितना करना पड़ेगा, 5000 पिक्सल कर देता, एंटर, कंट्रोल एस। ओके दिमाश भाई ठीक लग रहा है अब थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है दिमाश भाई। ये समझ में आ गया हाइट वेट क्या होती है। और क्या बता सकते हो दिमाश भाई आप मुझे इसमें। चलो मैंने आपको ये सिखा दिया। अब मैं इसका थोड़ा बॉर्डर में कोई कलर वलर ऐड करके दिखाऊँ आपको। ठीक है चलो, इसके लिए मुझे बॉर्डर विड्थ बनानी पड़ेगी, तो उसे बोलते हैं बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर मैं लिखूँगा यहाँ पर बॉर्डर और विड्थ। देखो बॉर्डर विड्थ मैंने लिखा है यहाँ पर, और मैं डालूंगा इसको 10 पिक्सल डाल देता हूँ। परफेक्ट। तो कंट्रोल एक्स करूँगा, तो कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। मैंने OX लिख दिया, अच्छा सॉरी गाइस। PX एंटर करके कंट्रोल एस, तो देखो बॉर्डर विड्थ आ जाएगी कुछ। एक्चुअली ना अभी कलर नहीं है बॉर्डर विड्थ में, आ तो गई है बट दिख नहीं रही है। तो दिमाश भाई दिखाओ मुझे क्या होती है बॉर्डर विड्थ। कोई दिखाता हो, रुको भाई, आपने बोला तो दिमाश करेगा ना काम। तो मैं बॉर्डर में क्या करता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर कलर करता हूँ। मैं बॉर्डर कलर कर देता हूँ ब्लैक। कंट्रोल एस करता हूँ, तो आपको अभी भी क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने बॉर्डर का, अब देखना। अब मैं क्या करूँगा, अगली लाइन लिखूँगा मैं, बॉर्डर का स्टाइल क्या रखना है, तो बॉर्डर स्टाइल में रहेगा सॉलिड। तो मैं बॉर्डर स्टाइल सॉलिड लिखूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, तो देखो गाइस क्या दिख रहा है आपको, ये कैसे हुआ। बेसिकली अभी तक मैंने स्टाइलिंग सबसे एंड में करी है। अभी तक मैंने आपको कलर बताया क्या रहेगा और उसके पिवट्स क्या रहेगी। अगर मैं इसको यहाँ से 4 कर दूँ, लेट सपोज, लेट इट बी 4, कंट्रोल एस करता हूँ, देखो 4 पिक्सल कैसा दिखता है। समझ में आ रहा है। तो दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हमारा बॉर्डर का पिक्सल क्या है, बॉर्डर का हमारा पिक्सल साइज़ क्या है। आप बोल रहे हो भाई ये 500 करो इसको एक बार। हाँ ठीक है, 500 कर देता हूँ। 500 से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, 50 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। ओके, आई हैवंट एंटर्ड येट, कंट्रोल एस। बॉर्डर विड्थ का कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारी चीज़ पर अभी। आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर वेल, क्योंकि मैंने पिक्सल्स नहीं लगाया था। अब देखो अब फ़र्क पड़ रहा है, मैंने पिक्सल नहीं लगाया था गाइस। अब ठीक है, देखो अब थोड़ा कुछ दिख रहा है अलग सा। दिमाश भाई ये तो समझ में आ गया। यार ये जो दिख रही है स्क्वायर दिख रहे हैं, देखो ये, इसको ज़रा रेक्टेंगल कर सकते हो। हाँ भाई बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करूँगा, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को मैं करूँगा तुम्हारा 30 पिक्सल्स। पिक्सल्स में लेके चलता है सारी चीज़ को, कंट्रोल एस। देखो भाई, ओ भाई सर दिमाश भाई ये भी समझ में आ गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दिमाश भाई, ये बाहर निकल रहा है, वो मैं आगे सिखाऊंगा। अभी मैं सर बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। दिमाश भाई इतना सब तो समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ इस साइड का कलर अलग हो, इस साइड का कलर अलग हो, इस साइड का कलर हो, इस साइड का कलर अलग हो। दिमाग भाई इस साइड कुछ ज़्यादा रेडियस हो, इस साइड थोड़ा कम रेडियस, इस साइड थोड़ा और ज़्यादा, इस साइड थोड़ा और कम। सबके बारे में बात करेंगे, रुको। सबसे पहले क्या बात करते हैं, सब सारे साइड के ना कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक एक अलग अलग कलर चेंज करके दिखाता हूँ। परफेक्ट गाइस, तो मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इतना समझ में आ गया।
ठीक है, तो इस सब को ना मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये तो मेरे हिसाब से आपको मैंने समझाने के लिए बनाया था, बॉर्डर वाली चीज़ को सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब एक एक करके ना सबकी इन जनरल बात करते हैं। देखो अभी एक चीज़ करता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा, देखना सबका गायब हो जाएगा। सबका गायब का मतलब ये सारा चीज़ें गायब हो गई। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इन जनरल बात करते हैं। तो मैं लेता हूँ बॉर्डर डैश टॉप डैश लेफ्ट का कलर या रेडियस। क्या चलो पहले रेडियस के बारे में बात करते हैं, कलर के बारे में। अगर मैं टॉप बॉर्डर टॉप लेफ्ट लेता हूँ तो इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, डैश कलर। देखो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, कलर मैं इसका कर सकता हूँ ब्लैक, और इसको मैं करूँगा बॉर्डर टॉप। अगर मैं इसको इतना भी ना सोचूँ ना, एक चीज़ करता हूँ, रुको मैं इसको हटाता हूँ। ये तो ठीक है, अभी देखो अब इससे क्या होगा, अब मुझे इसके नीचे 2-3 लाइनें और लिखनी पड़ेगी कि बॉर्डर टॉप स्टाइल सॉलिड होना चाहिए, बॉर्डर टॉप रेडियस ये होना चाहिए, इतना सब लिखने के लिए। चलो अब मैं एक चीज़ लिखता हूँ, इसके बाद मैं है ना एक चीज़ करता हूँ, इसको एक टाइम के लिए कमेंट करता हूँ और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और इसमें एक चीज़ करता हूँ। तो बॉर्डर विड्थ हो गया है, तो इसको बॉर्डर डैश टॉप डैश विड्थ कर देता हूँ, बॉर्डर डैश टॉप डैश कलर कर देता हूँ, बॉर्डर टॉप डैश कर देता हूँ, और यहाँ पर ही बॉर्डर टॉप डैश कर देता हूँ। बॉर्डर टॉप रेडियस क्यों इसको समझ नहीं आ रहा है, अननोन प्रॉपर्टी। ओके हाँ, क्योंकि बॉर्डर का लेफ्ट का होगा तो राइट का होगा रेडियस, क्योंकि अब देखो अब नॉन प्रॉपर्टी देखिए, रेडियस 4 होते हैं, एक नहीं होता। तो इस चीज़ को मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। दिमाश भाई ये भी कमेंट आउट कर दो, ठीक है, और इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। परफेक्ट। तो दिमाश भाई एक चीज़ देखो, सिर्फ ऊपर ऊपर का कलर चेंज हुआ है, साइडों का नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? चलो भाई दिमाश भाई इतना समझ में आ गया, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी बार बार नहीं भाई, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए करी है। अब इसी चीज़ से नीचे वाला चेंज करके दिखाऊँ, इसके नीचे का। अब नीचे का चेंज करने देखो मैं क्या करूँगा, इसको अंदर करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। नीचे का चेंज करने के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ लिखूँगा, बॉर्डर डैश बॉटम, बॉटम BOTTOM बॉटम लिख दिया। अब मैं इसके अंदर करूँगा, देख उसका साइज़ मैं करूँगा 2 पिक्सल्स, ठीक है, सॉलिड, और इसका कलर मैं करूँगा रेड। अब देखना क्या होगा, कंट्रोल एस करूँगा ना, ओके ये रेड तो था पहले से, मैं रेड नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर दूँ, ये मैं कर दूँगा ग्रीन, ग्रीन 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 बचा के इस, ठीक है, ग्रीन येलो कर दिया मैंने, और मैं इसको कर दूँगा बंद। परफेक्ट। कंट्रोल एस करूँगा, देखना तो नीचे देखो पिक्सल दिख रहे हैं, कुछ दिख रहा है आपको, बॉर्डर 2 पिक्सल्स का है, और ये थोड़ा ग्रीन शेड में है। भाई थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा बड़ा, ठीक है भाई, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, देखो इतना बड़ा। समझ में आ रहा है? तो रदर देन 3 लाइनों का कोड लिखने के, वी कैन राइट द होल थिंग इन 1 लाइन। ठीक है देवांश भाई, ये भी समझ में आया। एक बार इसको ज़रा नीचे, इसको ज़रा मुझे नीचे वाली लाइन के लिए दिखा दिखाओ, मुझे बॉटम लेफ्ट लिख कर दिखाओ आप, लेफ्ट। कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेफ्ट लिख देंगे, मुझे क्या इशू है। तो मैं इसको कर दूँगा 5 पिक्सल्स, और सॉलिड येलो ग्रीन की जगह मैं इसको कर दूँगा ब्लू। तो अब इससे क्या होगा, कंट्रोल एस करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो कंट्रोल, यार ये क्या इशू दिखा रहा है, आई गेस बॉर्डर लेफ्ट में क्या इशू दिखा रहा है मुझे, आई गेस देयर माइट बी अ सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, वाई देयर माइट बी अ सेमीकोलन, परफेक्ट, हाँ ओके, देयर शुड बी अ सेमीकोलन, डन। अब ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, अब देखना इधर का भी बॉर्डर लग गया, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, नीचे कुछ करो, नीचे एक और बार ले जाओ, इसको बॉर्डर राइट कर दो, राइट कर दूंगा, 5 पिक्सल रन दूंगा, इधर 5 नहीं 15 करते हैं, 10 ले लिया मैंने, इसको 10 ले लेंगे इस बार, चलो 5 10 15 20 सब कर लिया मतलब हमने। तो इसको मैं सॉलिड ब्लू हो गया, रेडियो ब्लू येलो, इसको हम करेंगे कौन सा कलर किया जाए, ग्रीन करते हैं इसको, ग्रीन। इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कंट्रोल एस करेंगे तो देखो ग्रीन भी हो गया। तो देखो कैसा सा दिख रहा है यार ये, मतलब मैंने अभी स्टाइलिंग नहीं सिखाई है, बेसिकली ये बेसिक स्टाइलिंग कर रहे हैं हम चीज़ों के, कोई एडवांस लेवल पर हम स्टाइलिंग भी नहीं कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं आपको बताऊँ, समझ में आ रही है ये चीज़ें, कुछ नहीं कर रहा है रॉकेट साइंस से। ठीक है दिमाग भाई, ये सब तो सीखा गया, अब मुझे रेडियस चेंज करके दिखाओ, इतना समझ में आ गया। चलो मैं आपको रेडियस चेंज करके दिखाता हूँ एक एक का। तो मुझे रेडियस चेंज करना है, लेट सपोज ऊपर वाले का, या तो मैं इतनी बड़ी लाइन लिख कर एक बार कर सकता हूँ रेडियस चेंज, ठीक है। अब इसके अंदर एक और लाइन लिखूँ, बॉर्डर डैश टॉप डैश रेडियस। देखो बॉर्डर में ना, देखो टॉप में 2, एक लेफ्ट एक राइट, किसका रेडियस निकालने है वो मेरे से पूछ भी रहा है। बॉर्डर डैश टॉप डैश लेफ्ट, लेफ्ट का रेडियस निकालते हैं पहले, तो वो मैं ले लेता हूँ 10 पिक्सल्स ले लिया, एंटर करूँगा, कंट्रोल एस,
तो देखो, ये देखो कैसे फोल्ड, ये देखो कैसे घूम सा गया लेफ्ट साइड में, समझ में आ रहा है। अब मैं एक और इसको नीचे कमेंट डाउन करता हूँ, इस बार राइट ले लेता हूँ, राइट का मैं ले लेता हूँ फिर वापस 20, 10, 15 ना, इसको मैं ले लेता हूँ 5, 5, 10, 15, 20, कंट्रोल, ठीक है जी, कंट्रोल एस, तो 5 हो गया। कंट्रोल एस दिमाग में नीचे कर लो 2 बार और। इस बार मैं बॉटम करूँगा इसको, बॉटम, BOTTOM बॉटम, BOTTOM बॉटम ले लिया, इसको बॉटम का बी छोटा कर देते हैं दोस्त। परफेक्ट गाइस, BOTTOM होता है बॉटम, कौन सी स्पेलिंग लिख दी, अब ठीक है। बॉटम लेफ़्ट कर लेता हूँ इसको मैं, लेफ़्ट, तो लेफ़्ट को मैं करूँगा 15 और राइट को मैं करूँगा 20। एज सिंपल एज दैट दिमाश भाई। कंट्रोल एस करूँगा तो देखो चारों का साइज़ अलग अलग है, 5, 10, 15, 20, समझ में आ रहा है। हमने क्या करा, हमने कलर बनाने से क्या, बॉर्डर का, बॉर्डर वेट कैसे लगती है, बॉर्डर लाइन कैसे लगती है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं यार। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक बार फिर देख लो मैंने क्या करा, मैं सारी चीज़ें एक बार फिर से कमेंट आउट करता हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें फिर वापस बता दूँ। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, अब देखना ज़रा एक बार, कंट्रोल एस करूँगा ना, देखना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले मैंने क्या करा है, मैं एक बार बॉर्डर विड्थ लगा कर दिखा रहा था आपको, सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, उल्टा कर दिया, मुझे शिफ्ट दबाना चाहिए, शिफ्ट के साथ करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। ओके गाइस, वेट अ सेकंड, लेट मी कमेंट इट आउट। अरे भाई क्या हो रहा है, कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है। कंट्रोल वाई, ओके समझ में आ रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो क्या करा मैंने, बेसिकली कंट्रोल एस करता हूँ, एक साथ आ जाएगा सब। पहले मैंने बॉर्डर टॉप कलर आपको करके दिखाया विड्थ में, ब्लैक कलर, सॉलिड कलर, ये समझ में आ रहा है, ये वाली चीज़ 10 पिक्सल्स होना चाहिए टॉप विड्थ, ठीक है। कलर ब्लैक होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड एक प्रॉपर्टी है, ये इसको हम चेंज भी कर सकते हैं ना, और ये प्रॉपर्टीज़ होती है इसके स्टाइल की। दिखाओ, स्टाइल लिखूंगा तो देखना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। देखो ये मुझे देखो डॉटेड करूँगा, देना कंट्रोल एस करूँगा, देखो डॉटेड कर दी इसने। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है बहुत सारी। मुझे बेसिकली जब हम बहुत सारी चीज़ सीख जाएंगे ना, फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। डैश करूँगा, देखो डैश हो गई। तो हम बेसिकली सॉलिड ही यूज़ करते हैं एज मैक्सिमम टाइम इस कोर्स में। लाइन से हमारी सॉलिड होती है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, जब आप वेबसाइट्स बनाओगे बड़ी बड़ी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फटाफट से यार एक और बार इस वीडियो को देख लेना, अगर आप कुछ भी समझ नहीं आया तो। या हमने मेजर टू मेजर सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, सब तो समझ में आ गया दिनेश भाई। आपने एक और चीज़ बोली थी, बैकग्राउंड में इमेज लगाना, जैसे मेरा टेक्स्ट है ये, अब मुझे इसके बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो ये सब तो ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज। एक मिनट, अगर इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, BIMG लिख दो यार अपने, अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो तो हम ये इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करना है। बैकग्राउंड इमेज ना, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज लेने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर मैं URL से लूँगा, तो URL से लूँगा मैं बैकग्राउंड इमेज। तो मुझे URL लेना पड़ेगा गूगल पे जाकर, यूट्यूब पे नहीं गाइस, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा गूगल डॉट, रुक मैं यहीं पर CSS की इमेजेस ले लेता हूँ, सिंपल CSS इमेजेस ले लेता हूँ। इमेजेस में जाऊँगा तो ये रहा मेरा, इसके मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज लिंक कहाँ गए, कॉपी इमेज लिंक, कॉपी इमेज, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर देता हूँ। आई गेस नहीं चलेगी मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, बट स्टिल वाई नॉट टू ट्राई, क्योंकि देखो ये ना गूगल सर्वर पे रजिस्टर्ड लिंक है, विकीपीडिया के लिंक है, तो इसको डायरेक्ट चलाना मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अपनी उस पर जाना, क्या बोलते हैं गाइस उसको, आप अपनी ना अब देखो, अब दिख जाएगी गेस। ओके, देयर माइट बी सम चेंजेस आई नीड टू डन। अब आपको एक काम करना, एक ना अपनी लोकल में एक फाइल जनरेट करके रख लेना, उसको ऐड करना, वो चल जाएगी। अभी एक्चुअली मैं लोकल की मैंने जनरेट नहीं कर सकता हूँ, ऐड नहीं कर सकता हूँ, द थिंग इज। तो ये क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो PNG है एक्चुअली में अपलोडेड ही नहीं है। मैं इसको ऐसे करूँ तो ये विकीपीडिया के पेज पे लेके, हाँ समझ रहा हूँ मैं, तो ये विकीवैंड के पेज पे लेके, विकीपीडिया के पेज पे लेके जा रही है। सिंपल एज दैट, व्हाट कैन आई सी राइट नाउ। तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इमेज चाहिए होगी यार। इमेज सिंपल ऐसी ऐड होती है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इमेज ऐड हो जाएगी। परफेक्ट। तो आज की वीडियो में बात करी है इमेज, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता ऐड करके, टू बी ऑनेस्ट यार, क्योंकि ना मुझे कोई अच्छी इमेज नहीं मिल रही है। CSS इमेजेस एंड देखो, मैंने सिंपल आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही होगी। ओपन इमेज, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब का ऑप्शन आ रहा है, आ गया गाइस। तो मुझे कंट्रोल S, कॉपी इमेज एड्रेस,
कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा एंड यहाँ पर डालूँगा इमेज का URL, बैकग्राउंड इमेज BIMG करूँगा तो देखना बॉर्डर इमेज ऑटोफिल URL देखो ये रहा, कंट्रोल S करूँगा, कंट्रोल S, तो ये देखो CSS के चारों तरफ लगा दिया। परफेक्ट समझ में आ रहा है। मैंने बॉर्डर लिया है यहाँ पर अभी एक्चुअली, देखो बॉर्डर की इधर मुझे इमेज लगानी है, बॉर्डर पे देखो चारों बॉर्डर पे इसने इमेज लगा दी। अब मैं इसको चेंज करूँ बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड इमेज कंट्रोल S करूँगा तो देखो CSS की इसने पूरी इमेज लगाई, लेकिन बहुत साइज़ बहुत बड़ा लगा दिया। अब मैं इसका इमेज का URL चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे बैकग्राउंड इमेज URL डैश URL डालूँगा तो मुझे डैश हाइट, ऐसे करके मैं धीरे धीरे सारी चीज़ में चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ भी इसमें चेंजेस लाने हैं तो। बैकग्राउंड इमेज के ये सिंपल है, मैंने आपको बताया ना। अब मुझे बैकग्राउंड इमेज अभी भी डिक्शन दिख रहा है, क्यों मैंने कलर रेड करा है, मैं इसका कलर चेंज करके ना ब्लैक वाइट की तरफ ले जाऊँ तो अब देखना कंट्रोल S करूँगा, देखना ये CSS का कुछ लोगो वोगो लगा हुआ है इसके अंदर, बट एक्चुअली ढंग से नहीं आ पा रहे हैं। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ ना चेंज करनी पड़ेगी, इसकी हाइट में मेरे को 1 0 और लगाना पड़ेगा। कंट्रोल S करो, देखो अब कुछ CSS का ढंग से दिख रहा है, देख रहे हो लोगो है ना। अब मुझे इसकी वेट भी 500 से लेके 5000 करनी पड़ी। कंट्रोल S देखो वो भाई मेरा पेज जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है, ये देखो गाइस समझ में आ रहा है। तो यही बेसिक चीज़ें यार, इसमें यही सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको। ये अगर आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, एक एक चीज़ को खोल खोल के प्रैक्टिस करना उसकी, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो में हमने यार जितनी बात करने थी कर ली है। और हाँ, ये मैं वीडियो में सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ। मुझे कल वीडियो अपलोड करनी है रात को 4 बजे रही वीडियो शूट करते वक्त, और मुझे सोना भी है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ दबी दबी सी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम गाइस, मिलते हैं कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।